नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी व्यक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के विषय में जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वह एक महान बलशाली योद्धा था, नाम था उसका बर्बरीक। वह महाभारत के युद्ध में चाहकर भी शामिल नहीं हो पाया। तो वह क्या कारण थे जिसकी वजह से वह इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाया और वह कितना बहादुर था, इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब दोनों ओर से अनेक महारथियों ने उस युद्ध में भाग लिया, जिनमें कर्ण, अर्जुन, भीम, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शैल्य और घटोत्कच आदि प्रमुख योद्धा थे। परंतु इन सब से अलग परंतु अत्यंत बलशाली एवं महान एक योद्धा और भी था जो अकेले ही उस युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था, किंतु वह इस युद्ध में चाहकर भी शामिल नहीं हो पाया। उसका नाम था बर्बरीक। वह अत्यंत शक्तिशाली तो था ही, शिव जी का परम भक्त भी था। उसने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और शिव जी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। ये बाण ऐसे शक्तिशाली थे जिससे तीनों लोकों पर विजयी पाई जा सकती थी। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। यह वही घटोत्कच था जिसके उत्पात के कारण कर्ण को इंद्र प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर उसका वध करना पड़ा था। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का पता चला तो उसने भी युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी मां से आज्ञा मांगी। मां ने सहर्ष उसे आज्ञा दे दी, परंतु उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जब भी युद्ध में कोई पक्ष हारेगा तब तुम उसकी तरफ से लड़ना। बर्बरीक ने सदैव इसी नियम का पालन किया। जब वह युद्ध के लिए अपने घर से चला तब इधर भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। वह जानते थे युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, परंतु उन्हें हारता देख बर्बरीक उनके पक्ष से लड़ेगा, फिर पांडवों में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और मार्ग में ही बर्बरीक से मिले। बर्बरीक ब्राह्मणों का आदर करते थे। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी तरकस में तो केवल 3 बाण हैं, तुम युद्ध कैसे करोगे? तब बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, इस युद्ध के लिए तो मेरा 1 बाण ही पर्याप्त है। यदि 3 बाणों का प्रयोग करूंगा तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, यह संभव नहीं है। तब बर्बरीक ने कहा, बताइए मैं क्या करूं जिससे आपका संदेह दूर हो? तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, तुम 1 बाण से समस्त सेना के श्रृंगार की बात कर रहे हो, तो इस वृक्ष के सारे पत्ते तुम 1 बाण से भेद कर दिखाओ तो मैं यकीन कर लूंगा। बर्बरीक ने अपने बाण को वृक्ष के सभी पत्तों का भेदन करने की आज्ञा देकर छोड़ दिया। बाण एक एक कर सभी पत्तों का भेदन करने लगा। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बाण ने सारे पत्तों का भेदन कर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, अपना पैर हटाइए ब्राह्मण देवता, यह बाण अपने अंतिम लक्ष्य का भेदन करके ही तरकस में लौटेगा। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने बर्बरीक की बड़ी प्रशंसा की और कहा, क्या तुम जैसा वीर मुझे कुछ दान दे सकता है? बर्बरीक ने कहा, आप आदेश दें, मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए यह कोई और ही है, ब्राह्मण को मेरे शीश से क्या काम। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना रूप दिखाया और बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम कर अपना शीश प्रदान कर दिया और यह इच्छा जताई कि वह इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पर्वत के ऊपर उसके शीश को रख दिया और बर्बरीक के शीश ने महाभारत के पूरे युद्ध को वहीं से देखा। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने नाम से पूजित होने का भी आशीर्वाद दिया। खाटू श्याम की पूजा असल में बर्बरीक की ही पूजा है।